नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सबका स्वागत है। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ। सोशल मीडिया और मीडिया के माध्यम से घमासान लगा, जहां पर एक तरफ गुजर बकरवाल कम्युनिटी जो है वो ये कह रही है कि कहीं ना कहीं जिस तरह से पहाड़ी जो कि अब मांग करें कि हमें भी एसटी स्टेटस का दर्जा मिलना चाहिए, पर घमासान ये है कि लगातार गुजर कम्युनिटीज़ पर कहीं ना कहीं आपत्ति जता रही है कि आखिर क्यों उन्हें दिया जाए पहाड़ी का यानी एसटी का स्टेटस। इस समय हमारे साथ मोहम्मद असलम गोनी है, जो इंटरनेशनल गुर्जर सभा के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, इनसे बात करने का प्रयास करेंगे। आखिर क्या आपत्ति है इन्हें, अगर पहाड़ी को एसटी स्टेटस दिया भी जाता है तो आपको क्या आपत्ति है? असलम जी, क्या कहेंगे? एक घमासान चल पड़ा है पहाड़ियों और गुजर कम्युनिटी के बीच में, आखिर क्यों ऐसा माहौल बना हुआ है? मैम, बदकिस्मती है, हमें 1991 से जो है ये स्टेटस दिया गया है। जिन जिन लोगों की कुर्बानी की बदौलत हमें ये स्टेटस मिला है, हम आज भी उनको याद करते हैं। और सबसे पहले मैं आपके चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जो आप वक्तन हमारी बात को सरकार तक पहुँचाते हैं। तो मैम, हमें किसी से कोई झगड़ा नहीं है, कोई लड़ाई नहीं है। हम ये चाहते हैं कि जो हमारा स्टेटस है, एसटी स्टेटस, इसको डिस्टर्ब ना किया जाए, इसको डिल्यूट ना किया जाए, इसमें और लोगों को ना डाला जाए। आपको लग रहा है कि अब डिल्यूट किया जा रहा है? अगर सरकार उनको अलग से देती है तो क्या? मैम, इसमें उनको इंटर किया जा रहा है एक साजिश के तहत, एक सोची समझी साजिश के तहत। हम पहले बहुत बड़े लोग हैं और हमें ये बराबरी नहीं आती है। इसका फ़ायदा भी जो है एसटी स्टेटस का वो 20% गुजरों को है, 80% गुजरों को इस वक्त तक इसका कोई बेनिफिट नहीं है। क्योंकि ना हमारे जो गुजर हैं उनके बच्चे जो पढ़ नहीं सकते हैं, छोटे छोटे गवर्नमेंट स्कूलों में पढ़ते हैं, और हाई फाई लोगों के बच्चे जो हैं बड़े बड़े कॉलेजों में, बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ते हैं। उसका फ़ायदा सीधा 20% गुजरों को जाता है। और आज की डेट में वो सोए हैं, वो एसी में ऐश कर रहे हैं, और हमारे गरीब लोग जो हैं गुजर या पहाड़ी, वो इस वक्त आपस में टकरा रहे हैं, जबकि उनको आपस में टकराना नहीं चाहिए। क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि सब कुछ बदल सकता है, पड़ोसी नहीं बदल सकता है। हम एक दूसरे के अंदर घुल मिल गए हैं, एक गुलदस्ता की तरह हैं। हमारे वहाँ हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, सिख भी है, ईसाई भी है, गुजर भी है, पहाड़ी भी है, कश्मीरी भी है। हम एक गुलदस्ता की तरह हैं, हमें एक गुलदस्ता की तरह रहना चाहिए। लेकिन कुछ लोग हमारे अंदर भी हैं और पहाड़ी बरादरी के अंदर भी हैं, जो इसको बड़ा इशू बना के इन मासूम लोगों को टकरा के कोई मैसेज देना चाहते हैं। गार्ड नोस वो खुद लगातार आवाज़ उठ रही है कि भाजपा जल्द ही पहाड़ियों को एसटी स्टेटस देने वाली है। मैम, हम इस पर यकीन नहीं करते हैं। भाजपा दूरअंदेश जमात है। भाजपा ने जो काम किया है हिंदुस्तान के अंदर, वो काबिल तारीफ़ हैं। हमें उनसे ये उम्मीद है कि वो कोई ऐसी गलती नहीं करेंगे। ये कुछ लोग अक्साने वाले हैं जो कहते हैं, वही आपसे जानना चाहिए कि अमित शाह जी ये कर रहे हैं, मोदी जी अगर पहाड़ियों को एसटी स्टेटस मिल जाता तो आपको क्या नुकसान है? मैम, पहाड़ियों को एसटी स्टेटस जो ये हो गया शेड्यूल्ड ट्राइब, ये हो गया गुजरों का अलाटेड स्टेटस है ना। एक चीज़ आपको अलाट की गई है। जिस मीडिया की वसादत से आप मुझे सवाल कर रहे हैं, आप मीडिया के यहाँ 51 चैनल हैं, लेकिन आपका ये चैनल जो है, जो मेरी बात सरकार तक पहुँचा रहा है, अगर इसको दूसरा मीडिया वाला के मैं छीनूँगा, आप छीनने देंगे? जो हमारा स्टेटस है उसको छेड़छाड़ नहीं किया जाए। अगर उसको छेड़छाड़ करते हैं तो हम अपील ही कर सकते हैं अपनी सरकार के साथ। आपका मतलब है कि आप कुछ भी दें पहाड़ी को? कुछ भी दें, सिर्फ एसटी स्टेटस नहीं दें ना, एसटी में उनको ना डालें। जो 10% है, 10% को रिजर्व रखें। वो जिन तबका के लिए रिजर्व है उनके लिए वो रिजर्व रहना चाहिए। उसके अलावा पहाड़ी स्पीकिंग दें, यानी 10% जो वो गुजर बकर वालों का रहना चाहिए, उसमें उनको नहीं बीच में लाना चाहिए। हमारे 10% में उनको इंटर नहीं करना है। बाकी जो देना वो दें। हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं, सरकार का शुक्रिया अदा करते हैं। सरकार हमसे भी बढ़ चढ़ के उनको दे। सरकार के लिए हमारे भाई हैं, देने वाली सेंटर है, वो उनको इससे भी ज़्यादा बेनिफिट दें। लेकिन भाइयों के अंदर टकराने की भी बात ना की जाए। गुजर को पहाड़ी के साथ, पहाड़ी को गुजर के साथ, हम इसकी मजम्मत करते हैं। ये तो आप लोगों ने सोचना चाहिए ना कि अगर आप एक ही समाज में रहते हैं तो इस तरह से लड़ेंगे तो क्या अच्छा मैसेज है? मैम, हम नहीं लड़ते ना। हमें आज मजबूर किया गया रोडों पर निकलने के लिए, प्रोटेस्ट करने के लिए। हमें हरासमेंट किया गया, धमकियां दी गई। सोशल मीडिया पर आप देखो कि एक बीडीसी मेंबर जो है, एक ज़िम्मेदार नागरिक जो है, वो धमकी देता है कोई माँ का लाल गुजर आके यहाँ अपनी बात रखे। ये तो कोई इंसानियत नहीं है ना। हम इसकी मजम्मत करते हैं। उसको कहना चाहिए कि ये आपका फंडामेंटल राइट्स है।
आप कहीं भी खड़े होके, हम इस वक्त जम्मू में यहाँ के हिंदू बरादरी में, यहाँ के सिख बरादरी में, ईसाई में, गुज्जर में, पहाड़ी में, कश्मीरी में बैठ के बात करते हैं। तो अगर हम 4-5 लोग ही बात करते हैं तो यहाँ से 70 लोग आ जाए या 1000 लोग आ जाए या 10,000 लोग आ जाए, हमें कि आपको अधिकार नहीं, ये कैसे हम मानेंगे? ये उसकी गलती है। वो आ जाए गुजर बस्ती में, वो अपनी बात रखे गुजर बस्ती में। मैं देखता हूँ कौन माई का लाल उसको चैलेंज करता है कि तू गुजर बस्ती में ये बात अपनी नहीं रख सकता, उसको अधिकार है, उसको हक हासिल है। ये कुछ लोग हैं, ऐसे अनासर हैं जो गुजर पहाड़ी करके इनको आपस में टकराना चाहते हैं। हमें उनके साथ कोई दुश्मनी नहीं है। अगर मान के मिल जाता है उन्हें ST, मैम ST नहीं मिलना चाहिए, पहाड़ी स्पीकिंग मिले, कोई और नाम रखे सरकार, उनको हमसे दुगना दे। ST से आपत्ति, जो 10% हमारा ST है उसको रिजर्व रखे, उसके साथ छेड़छाड़ न करे। हमारी कोई दुश्मनी नहीं है किसी पहाड़ी से। सर की तरफ आते। सर आपका नाम? नज़ीर अकबर। नज़ीर जी, क्या चल क्या रहा है समझ नहीं आ रही। जिस तरह से इन्होंने कहा एक घमासान चल रहा है पहाड़, मतलब पहाड़ियों के बीच में और गुजर बकरवाल, लगातार स्टेटमेंट्स मीडिया सोशल, इस चीज़ का किस तरह से हल निकल सकता है सर? एक्चुअल में इतना घमासान भी था नहीं जितना हम समझ रहे हैं। सब ठीक ठाक चल रहा था। उनकी भी डिमांड थी कि हमें भी रिजर्वेशन चाहिए। हमारे को ST है, आप लोग पहाड़ी रिजर्वेशन अलग नाम से लो, अपने कोटे से लो। लेकिन उनके कोई DDC हैं जिनको हम दोबारा दोहराना चाहते हैं कि उनको जिन अल्फाज का इस्तेमाल किया ये नहीं करना चाहिए था, क्योंकि वो ऐसी पोजीशन में लोगों ने उनको खड़ा कर दिया। सबको बराबरी की नज़र से देखना चाहिए और लोगों में सुलह करानी चाहिए, ना कि उनमें नफरतें फैलानी चाहिए। उन्होंने पता नहीं क्या कर दिया, इधर हम स्ट्रेंथ में, इधर आओ, इधर आके मांगो, हम ये गलत है। ये ऐसे उनको नहीं करना चाहिए। दूसरे हमारा जो ST का है, ये बार बार हम दोहरा रहे हैं कि हमारी बेसिक लोगों की लाइफ जो है वो देखो आप जाके। बर्फ़ में पहाड़ियों पे लोग, बर्फानी तूफान में बच्चे मर रहे हैं, उनके माल मवेशी मर रहे हैं, वो लोग दब रहे हैं। क्या दूसरा कोई उसकी जगह फेस कर रहा है ये प्रॉब्लम? गर्मियों के टाइम में यहाँ देखो आप, जम्मू में नेहरू के किनारे, उधर जोड़ा फार्म, चनौर फार्म, दाएं बाएं कठुआ तक कितना लोग सफ़र कर रहे हैं। दिन भर अपने माल मवेशियों के पीछे अपना दूध लेके सवेरे उधर उनके ना बच्चे पढ़ सकते हैं ना कुछ। फिर भी सरकार ने कोशिश की उनको उठाने के लिए, तो आज इनको बुरा लग गया। वही छीनना क्यों चाहते हैं? अरे अपना हक मांगिए, अपने लिए करिए। हम आपके भाई हैं, हम आपके बुरे नहीं हैं, लेकिन हम तो पहले से दबे हुए हैं यार। जो दबा हुआ है उसको और दबाने से आपको क्या मिलेगा? हम यही सबसे विनती करते हैं कि ऐसा मत कीजिए। हमारी पोजीशन देखिए हम कैसे, और हमारी कम्युनिटी में, हमारी सब कास्ट में जो लोग अच्छे ओहदों पे हैं, जो अच्छे रैंक लिए हुए गवर्नमेंट की नौकरी करते हैं या के कोई मिनिस्टर वगैरह हैं, उनसे भी मैं विनती करता हूँ यार, गरीबों का हक है ये ST वगैरह, आप अपने बच्चों को उसमें लिप्त ना करें। छोड़ें उन गरीबों के लिए जो बेचारे ना पढ़ने के लिए पैसे, ना आगे कुछ करने के लिए, ना हायर एजुकेशन में जाने के लिए। लेकिन इसको भी हमारी कम्युनिटी में से, हमारे इस गुजर बकरवाल से अच्छे लोग लेके बैठ जाते हैं, और जिनको आगे करके, जिनको दिखा के रोना रोते हैं हम लोग, उनका खाली फायदा उठाया, लेकिन उनका शोषण होता है। आज भी ST स्टेटस मिलने के बाद भी गुजर बकरवालों को उस तरह से एम्पावर नहीं किया गया, उनको उस तरह से उनका अधिकार नहीं मिलेगा जिनसे मिलने चाहिए। अधिकार तो तब मिलेगा कि जब कोई उनको जागरूक करेगा कि ये आपका हक है, इसके लिए जाओ। और हमारे लोग जिनको हम वोट देके तैयार करके आगे करते हैं, उनको हमें गाइड करना चाहिए, अवेयरनेस देनी चाहिए कि भाई आप लोग गरीब हो, आपको पता नहीं है, आपको इतनी समझ नहीं है, सरकार ने आपके लिए ये सुविधा रखी है, इसमें आप हेल्थ के लिए कर सकते हो, इसमें राशन कार्ड के लिए कर सकते हो, इसमें बच्चों की नौकरी के लिए कर सकते हो, इसमें आपकी सर्टिफिकेट बनाओ, ST बनाओ, ये बनाओ। लेकिन वो लोग भूल जाते हैं, जब अपना स्टेटस ले लेते हैं वो फिर अपनी वो गिनने के चक्कर में हो जाते हैं। लेकिन गरीब क्या कर रहा है, उसका तो शोषण ही किया जाता है जी। हाँ, आप ही के जो है गुलाम अली खटाना साहब, पहली यानी कि गुजर कम्युनिटी से जो राज्यसभा के मेंबर जिन्हें घोषित किया, उन्होंने कल ओथ भी ले लिया, तो कितना बड़ा कदम है आप लोगों के लिए एम्पावर करने के लिए? हम BJP सरकार के बहुत मशकूर हैं, शुक्रगुजार हैं। उन्होंने जो हम गुजरों के लिए कदम लिए हैं वो बहुत अच्छे हैं। यही अभी गुलाम अली साहब का आपने बताया, उनके लिए हम तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमारे पे नज़र रखी। उन्होंने ये भी नज़र रखी हमारे पे कि कहाँ पे इनको लोकसभा सीट के लिए ये करना चाहिए, असेंबली सीटों के लिए करना चाहिए, इनको रिजर्वेशन देनी चाहिए। यही चीज़ें तो पच नहीं रही हैं दूसरे लोगों को, इसलिए वो हमारे पे वार करना शुरू हो गए, वो कोई ना कोई मुद्दा उठाना शुरू हो गए, तो ये सिलसिला आगे शुरू हो गया। बस हमारी यही विनती है भाई, हम बहुत शरीफ लोग हैं, अमन पसंद है। जल्दी पहाड़ियों को भी ST स्टेटस मिलेगा, हमें कोई आपत्ति नहीं।
उनको कोई भी स्टेटस दे, लेकिन हमारा जो 10% ST है गुजरों के लिए, उसके साथ छेड़छाड़ ना की जाए। उनको जो भी दें, हम उनके लिए कोई हमारा ऑब्जेक्शन नहीं है जी। जी, क्योंकि वो तो सरकार की तरफ से जाएगा, जो भी जाएगा बिल्कुल सरकार की तरफ से, सरकार का काम है। यदि वे उसके का हकदार हैं, उनको भी दें आप। लेकिन हम तो पहले से कुचले हुए हैं, हमारे को कुचलने से बचाने का काम हमारी सरकार और हमारे PM मोदी साहब थोड़ा कर रहे हैं, इसलिए इनके पेट में दर्द हो रहा है। तो मोदी साहब से भी, अमित शाह जी से भी हम रिक्वेस्ट करते हैं कि थोड़ा नज़र उठाएं, हमारी तरफ देखें। ये एक ऐसी कौम है जो हर टाइम बॉर्डर पे, देश के अंदर हर जगह सरकार के साथ खड़ी रही है, हर जगह देश के साथ खड़ी रही है। बॉर्डर पे सेना के साथ कंधे से कंधा मिला के हम लोग रहते हैं। बॉर्डर के लोग जो पोर्टर से लेकर, कुली से लेकर, लड़ाई के टाइम में अम्युनिशन ढोना, राशन ढोना, लाशें अप डाउन करना, यही गुजर कौम उधर होती है, बाकी कौन नज़र आता है। और देश के अंदर जहाँ कहीं है, जम्मू में जाकर देखो, दूसरी जगहों में देखो, पूरा जीवन अपना सर्व कर देते हैं माल मवेशी को संभालने में, और उनका दूध इकट्ठा करके हम किसी कम्युनिटी के नहीं देखे, सब लोगों के बच्चों को हम वही दस्तयाब करते हैं। तो भाई इसलिए हमारे पे नज़र रखें, लोगों की नज़रें हमारे ऊपर हैं। हमारी प्लेट से रोटी छीनी जा रही है, और कमज़ोर कौम होने के नाते हम आपसे विनती कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं। आज हमने देखा इंटरनेशनल गुजर महासभा की तरफ से अपनी बात को रखा गया है, प्रशासन और सरकार तक लाने का प्रयास किया है। इनका भी यही कहना, जो एक घमासान चल रहा है, उन्होंने कहा कि घमासान था नहीं जितना उसे बनाया गया। अब कौन लोग हैं जिसे इसे तूल दे रहे हैं? इनका भी यही कहना कि आप पहाड़ियों को दीजिए, पहाड़ी स्पीकिंग दीजिए स्टेटस, पर हमारा जो 10% रिजर्वेशन है उसे, यानी जो 10% है उसमें किसी का भी हिस्सेदारी नहीं होनी चाहिए। इसी को लेकर लगातार ये आवाज़ उठा रहे हैं। सरकार का काम है देना, पर यह भी देखना बहुत ही ज़रूरी है कि अगर सरकार देती है, किसी और का हक ना छीन जाए। यानी सबसे बड़ी बात यह इनका कहना है कि हमारा जो ST स्टेटस ना किसी को दिया जाए, ना ही हमारा 10% दिया जाए। बाकी सरकार का काम है, जिसे दो जरा अगर वो हकदार है उन्हें दे, हमें कोई आपत्ति नहीं है। चलिए देखते हैं आने वाले, जिस तरह से समय से हम लगातार सुन रहे हैं कि अब जल्द ही पहाड़ियों को भी ST स्टेटस मिलने वाला है, पर इनका कहना है कि अगर ये ST स्टेटस मिलेगा तो हम कहीं ना कहीं कानून का दरवाज़ा खटखटाएंगे। चलिए देखते हैं आने वाले समय में क्या करवट लेते हैं, इनकी मांग क्या और वो क्या चाहते हैं, किस तरह से पूरी होगी, किस तरह से एक बैलेंस बनाया जाएगा, ये बड़ा बात है देखने वाली। अपने सुझाव जरूर दीजिए, इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। अगले अपडेट के लिए जय हिंद जय भारत।